सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट पे कि ग्रोथ क्या है, व्हाट एक्चुअली इज़ ग्रोथ। हम सभी ग्रोथ चाहते हैं और हम चाहते हैं हम जीवन में आगे बढ़ें, और सभी लोग अलग अलग तरीके से ग्रोथ की कंसेप्ट को लेते हैं। किसी के लिए ग्रोथ कुछ है, किसी के लिए कुछ है। कोई वैसे तो हम लोग नेचुरली ग्रो करते रहते हैं, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। वो एक नेचुरल ग्रोथ है, चीज़ें ग्रो करती हैं, पेड़ बीज से होता है और बड़े हो जाते हैं पेड़। कोई ख़ास बात नहीं है। ग्रोथ यहाँ का फंडामेंटल कंसेप्ट ही है, हर चीज़ ग्रोथ चाहती है। हम नौकरी में भी ग्रोथ चाहते हैं, हम नीचे से काम करना शुरू करते हैं, हम चाहते हैं मैनेजर बन जाए, जनरल मैनेजर बन जाए या CEO बन जाए, और हम कंपनी ही ओन कर लें। क्यों ना हम खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएं, और क्यों ना हम खुद ही कंपनियों को ओन कर लें। और हम जीवन भर इसी तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। हमारे पास एक मकान है तो दूसरा चाहिए, 10 प्लॉट चाहिए, ऐसे धीरे धीरे करके हम हर चीज़ में ग्रो करते हैं। चाहे वो फिजिकल एसेट्स हों, चाहे हमारी मेंटल। हमेशा हम मेंटल ग्रोथ पे उतना वर्क नहीं करते जितना हम फिजिकल चीज़ों पे वर्क करते हैं। ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी भी मुझे लगती है। हाँ, वैसे अगर इसको गौर से देखा जाए तो ऐसा है, माना जा सकता है कि हम फिजिकल चीज़ों की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बनस्पत हम मेंटल ग्रोथ पर, कि हम कितने शांत हो रहे हैं, हम कितने कम विचार हमारे पास हैं, या कितने आनंद में हम रहते हैं, कितनी देर हम आनंद में रहते हैं। इस बारे में हम कभी कोई प्रयास नहीं करते। शायद करते हैं क्या कि हम कितनी देर शांत रहते हैं? क्या तुमने कभी इस चीज़ का प्रयास किया कि मैं कितनी देर शांत बैठ सकता हूँ? तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम तो बस एक ही चीज़ की कंसेप्ट है कि तुम्हें बस ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। और वो फिजिकली ग्रोथ है, तुम्हारी मेंटल ग्रोथ तुम नहीं चाहते। अब तुम्हें बनाया ही ऐसा गया है, तो मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। बहरहाल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि द की टू ग्रोथ इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू आवर अवेयरनेस। ज़रा इसे समझेंगे। ये स्टेटमेंट मैं पता नहीं किसने दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, शायद किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ग्रोथ कैसे हो सकती है तुम्हारी, इस बारे में इसको समझ लो। ये तुम जो भी कुछ करते हो यहाँ पे, ये तुम्हारी ग्रोथ नहीं है। वैसे भी समझ लो, तुम पैदा हुए हो तो तुम मर जाओगे। मैं तुमसे इसीलिए कहता हूँ चिंता करो कि क्यों मर जाओगे। ठीक है, तो कोई ग्रोथ तो हुई नहीं। तुम पैदा हुए, मर गए, जो कुछ करके गए यहीं छोड़ जाओगे, तो ग्रोथ कैसी है तुम्हारी? तुम जो थे वही हो, बस उसमें तुम्हें ग्रोथ तो कुछ हुई नहीं, तुमने उसमें कुछ ऐड तो कर नहीं पाए। इसको इस तरीके से समझो, जो तुम्हारे अंदर सीड डाला गया, तुम्हारा जो तुम हो, वो जो था वो वही था। ठीक है, तुम जीवात्मा हो तो जीवात्मा जीवात्मा ही रही। वो उससे मिल नहीं पाई जिससे उसे मिलना चाहिए था, इसलिए उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। इसीलिए तुम मर गए। वैसे तुम कभी मरते नहीं है, जीवात्मा भी, वो भी अमर ही है। लेकिन तुम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए इस तरीके से, क्योंकि वो तो कहेगा कि जीवात्मा भी एक है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से मिलना था, तुम्हारी ग्रोथ हो जाती है उस बड़ी लाइट से, लेकिन तुम नहीं कर पाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ग्रोथ कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो एक आदमी पागल था, उसने कहा मैं पूरी पृथ्वी का मालिक बनना चाहता हूँ। वो पागल ही ठीक था। मैं कहता हूँ ऐसा पागल कोई विचार तो करे कि मान लो मैं इस पूरी पृथ्वी का मालिक बनना चाहता हूँ। मान लो पागल मैं ही हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस पूरी पृथ्वी का हर चीज़ चलाऊँ, हर चीज़ मेरी हो और हर लोग मेरा कहना माने और सारी पावर मेरे पास हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये एक आम आदमी कर सकता है? चलो तुम छोटी मोटी चीज़ ग्रोथ की बात करते हो कि तुम्हारे पास ये हो जाए, मैं देश का राजा बन जाऊं और मैं इस देश को चलाऊं। ठीक है, ये तुम्हारी पावर है, ये तुम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ तुम पूरी पृथ्वी को चलाओ, पूरे पृथ्वी की हर चीज़ को नियंत्रित करो, मौसम को, यहाँ ठंडी हवा चलाओ, यहाँ गर्म हवा चलाओ, कैसे करोगे? तो मैं मानूंगा तुम्हारी ग्रोथ हो गई, क्योंकि तुमने अपना इतना कमांड कर लिया अपने ऊपर। ठीक है, मेरे लिए तो ग्रोथ का यही मतलब है कि मैं कभी मरूं नहीं, हमेशा आनंदित रहूं और सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में हो और सब कुछ मेरा ही हो। मैं तो यही ग्रोथ मानता हूं। सब कुछ भी बचे ना मेरे अंदर से, सारे विचार भी मेरे ही हों। ठीक है, तो अब क्या करोगे? तो देखो, ग्रोथ ऐसे हो ही नहीं सकती है, पहले समझ लो। ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। जब तक तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर, ओके, इट इज़ सेइंग इंट्रोडक्शन ऑफ अ हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जब तक कि तुम्हारे अंदर या तुम्हारी चेतना के अंदर एक दूसरी चेतना ना घुसेड़ दी जाए, ठीक है, तब तक तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये समझ लो, जब तक तुम्हारे अंदर कोई दूसरी चेतना ही ना प्रवेश कर जाए या दूसरा प्रकाश ही कोई ना प्रवेश कर जाए, तब तक ग्रोथ की संभावना शून्य है। या तो तुम्हारे गुरु तुम्हारे किसी चीज़ को जागृत करेंगे तो वो एक लिमिटेड क्षेत्र में होगा, लेकिन अगर तुम्हें सही ग्रोथ सही मायने में चाहिए, जिसे ग्रोथ कहते हैं, जिसे नॉलेज कहते हैं, जिसे सेल्फ कहते हैं कि क्या है ये, तो तुम्हें अपने अंदर एक दूसरी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ लो, ये कोई मजाक नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल की चेतना चाहिए,
जो कि कृष्ण भी कहता है तीसरे अध्याय में कि तुम्हें एक चेतना चाहिए, तुम्हें दिव्य चेतना स्वतः प्राप्त हो जाएगी, शायद चौथे अध्याय में कह रहा है। ठीक है, तो ये जो चेतना तुम्हें प्राप्त होगी, इससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुम्हारे अंदर तुम हो, कुंडलिनी सोई हुई बैठी है, और एक चेतना है जिसे पराशक्ति कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परा। तो जब ये तीनों मिलते हैं तब एक आनंद बनता है और तब ग्रोथ होती है, मैं, कुंडलिनी और परा। समझे? तो ग्रोथ ऐसे नहीं हो सकती कि जो श्री कृष्ण और राम जी को आप नीला नीला देखते हैं ना, वो पराशक्तियाँ हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज गॉड, बिकॉज देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम समवेयर, okay, of a higher consciousness into their awareness, and that light is called as para, and that supreme light is required for growth. Okay, so what you have to do is you have to make yourself so empty that light can enter inside you. तुम्हें अपने आप को इतना खाली करना होगा कि वो लाइट तुम्हारे अंदर आ जाए, इतने अच्छे बनो। ठीक है, तो जब वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। इसके अलावा कोई ग्रोथ नहीं होती है, याद रखना। सब बेकार है, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपनी अवेयरनेस में उस पराशक्ति या उस लाइट का इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो तुमसे फिर कभी कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। चलो, थैंक यू।